ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है। जिसके जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मार्ज गुण, विष्णुस्तगुण, शिवतम गुण रूपी फैली हुई विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा, विष्णु, शिव जीव को कर्मों में बांधने की जड़ें मुख्य कारण हैं, तथा मनुष्य लोक, स्वर्ग, नरक लोक, पृथ्वी लोक में नीचे, नरक 84 लाख जूनियों में ऊपर, स्वर्ग लोक आदि में व्यवस्थित किए हुए हैं। इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है, तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्वज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्वज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर, जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाएं, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परम अक्षर ब्रह्मा से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। पूर्ण निश्चय के साथ उसी परमात्मा का भजन करना चाहिए। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, आसक्तता नष्ट हो गई, हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, कामनाओं से रहित, सुख दुख रूपी अहंकार से अच्छी तरह रहित विद्वान उस अविनाशी सतलोक स्थान को जाते हैं, जहां जाकर लौटकर संसार में नहीं आते। उस स्थान को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वह सतलोक मेरे लोक से श्रेष्ठ है। गीता जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने लिखा है कि वह मेरा परम धाम है। यदि यह भी माने तो यह गीता बोलने वाला ब्रह्मा सत्यलोक अर्थात परम धाम से निष्कासित है। इसलिए कहा है कि मेरा परम धाम भी वही है तथा मेरे लोक से श्रेष्ठ है, जहां जाने के पश्चात फिर जन्म मृत्यु में नहीं आते। इसीलिए अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। मृतलोक में आदि परमात्मा अंश जीवात्मा ही प्रकृति में स्थित मेरे काल का दूसरा स्वरूप मन है। इस मन व 5 इंद्रियों सहित इन 6 द्वारा आकर्षित करके सताई जाती है अर्थात कृषित की जाती है। हवा गंध को ले जाती है क्योंकि गंध की वायु मालिक है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान प्रभु भी इस जीवात्मा को इन 5 इंद्रियों व मन सहित सूक्ष्म शरीर ग्रहण करके जीवात्मा जिस पुराने शरीर को त्याग कर और जिस नए शरीर को प्राप्त होता है, उसमें संस्कारवश ले जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी प्रमाण है। यह परमात्मा अंश जीव आत्मा कान, आँख और त्वचा और रसना नाक और मन के माध्यम से ही विषयों अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का सेवन करता है। फिर उसका कर्म भोग जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च ससी यतरेकम तनम बुहि सुनिश्चित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण का साधन हो उसको कहिए। संन्यास कर्म योग निश्रेय सक्रातयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशेषत। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ने स नित्य संन्यासी योन द्वेष न कांति ने दवहि महाबाहु सुखम बंधा प्रमोचते है। अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग पथक बाला संगीत
सम उभर विंद फलम उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी समय प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् साख प्राप्य स्थानम तद गैरपगमय एकम साम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यास तु महाबाहो दुख माप तुम योगत योग युक्त मुनि ब्रह नचरे गति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कताप का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्त विशुद्धा आत्मा विजेता आत्मा जितेंद्र सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुवन। संगीत पनपते जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नव किंचित करो मति युक्त मनत तत्ववित पसन शवन प्रसन जिन न शन गन स्वपन स्वसन प्रल्पन विसजन ग्रहण नन मिशन निमिशन इंद्रिया इंद्रिया थे शुवर्तंत इति धार। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने आप अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्राह्मण याद कर्माणि संगम तक्वा करोति यह लिपना सपापन पद्म पत्र में वासा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायन मनसा बुध केवल इंद्रिय रप योगन कर्म कुर वंती संग तवाम शोध। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम तवा शांति नोने अयुक्त काम कार्य फले सतो निबते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्व कर्मा मनसा संय सस्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देही नव कुवन कार्य। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तम न संगीत कमानी लोकस सजती प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभाव स्तु। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कताप की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बत रहा है। नाते कस्य चित पापम न च सुकृत विभु अज्ञाने न वतम ज्ञानम ते मयंती जंत। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तत् ज्ञानम ये शम नाशित माते क्षमा आदित्य वज ज्ञानम प्रकाश अति तत्परम। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है।